हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं विजय सिंह आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टूडेंट विजय 27 में। तो कैसे हैं आप लोग, आशा करता हूं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, चस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को लेकर बिजी भी होंगे। बिजी हैं, बिजी बने रहो भाई साहब, तभी कल्याण होगा, वरना मारे जाओगे एग्जाम में। हाँ, लेकिन जब तक हमारे पास पढ़ोगे तब तक कोई दिक्कत नहीं, टेंशन की गारंटी हमारी। अगर हमारे साथ पढ़ते रहे, हमारी सारी वीडियो देखी तो 80+ गारंटी है इस विजय सिंह की। हमारे खुद आए थे 95+, तो आपके भी आने देंगे, टेंशन मत लो। तो आज हम आपका शुरू करेंगे चैप्टर नया, जिसका नाम है द्विघात समीकरण। जो पिछली वाली वीडियो आई थी उनमें हमने दो चर वाले रैखिक समीकरण खत्म करवा दिए थे। तो आज हम चालू करेंगे द्विघात समीकरण, जहां हमें पहला सवाल देखते हैं बिना देरी किए हुए। आइए देखते हैं। तो राम राम, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम, जय भीम, जय भारत, जय हिंद। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला। इस क्वेश्चन नंबर पहले के बहुत सारे पार्ट हैं। क्वेश्चन नंबर पहले का पहला, जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण का मतलब क्या होता है कि x² प्लस 5x 9 बराबर कुछ भी हो, लेकिन x की अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए, 2, तभी वो क्या होगा, द्विघात समीकरण। अगर x की अधिकतम घात 3 हुई तो वह द्विघात समीकरण नहीं है। x की अधिकतम घात 1 हुई तो वह द्विघात समीकरण नहीं है। x की अधिकतम घात 2 होनी चाहिए। जब पूरा हल करेंगे उसके बाद इस रूप में, तो वो क्या होगा, द्विघात समीकरण। आइए पहला सवाल देखते हैं। x+1 का होल स्क्वायर बराबर 2x-3 इसको हल कर लें। अब देखो ये x+1 का होल स्क्वायर हमको क्या दिख रहा है, a+b का होल स्क्वायर, यही तो दिख रहा है। ये होता कितना है, a² प्लस b² प्लस 2ab। ये क्या होता है, a प्लस b का होल स्क्वायर होता है। ये a² प्लस b² प्लस 2ab, यही रूप हमें यहाँ दिख रहा है x+1 का होल स्क्वायर। खोल देते हैं। पहला पद क्या होगा a, दूसरा पद क्या होगा b। तो a², a की जगह क्या है x² प्लस b², b की जगह क्या है 1 प्लस 2 इंटू a की जगह क्या है x इंटू b की जगह कितना है 1 बराबर इसका अंदर गुणा कर दो। 2 का x में 2x माइनस 2 का 3 में 2 3 6, हल कर लो। ये कितना हो जाए, x² प्लस 1 का होल स्क्वायर 1, और फिर देखो जब +2 प्लस गुणे 2 एकम 2, और 2 का गुणा x में करेंगे तो 2x किसके, प्लस के बराबर। ये देखो 2x माइनस के 6, इसको उधर ले आओ तो x² प्लस 1 प्लस 2x, इसका पक्षांतर कर लो, प्लस के हैं इधर किसके आएंगे माइनस, ये माइनस का है तो किसका आएगा, प्लस का। तो ये क्या हो जाएगा, x² 1 का संगी है कोई, हाँ ये है चर वाला, तो प्लस का 1 प्लस का 6 प्लस के 7। अब देखो प्लस 2x माइनस 2x ये कट गए, कितना बचा, x² प्लस 7। इसमें x की अधिकतम घात कितनी है, 2। x की अधिकतम घात घात 2 है, अर्थात ये द्विघात समीकरण है। अर्थात ये द्विघात समीकरण है। कोई दिक्कत मेरे प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। आइए देखते हैं अगला सवाल। यहाँ पे केवल लास्ट में जब हल करो आप तो x की अधिकतम घात 2 होनी चाहिए। अगर 2 नहीं आई तो वो द्विघात समीकरण नहीं है, अगर 2 आ गई तो वो द्विघात समीकरण है। आइए देखते हैं दूसरा सवाल। आइए दूसरा सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, नहीं सॉरी, क्वेश्चन नंबर पहले का दूसरा है। ये क्या दिया गया है, x² माइनस 2x बराबर x² माइनस 2x बराबर, और ये किताब हम पढ़ा कौन सी रहे हैं, एनसीईआरटी की बुक्स है ये, 4.1 पढ़ा रहे हैं द्विघात समीकरण का। तो x² माइनस 2x बराबर -2 3 माइनस x, इसको हल कर लो। इसका कोई बन ही नहीं सकता, यहाँ कोई सूत्र बन रहा है, नहीं बन रहा तो ऐसा ही लिखा रहने दो। x² माइनस 2x
ये गुणा हो रहा है, -2 का 3 में गुणा करेंगे तो 2 तिया 6 और माइनस गुणे प्लस माइनस। अब देखो -2 का x में करेंगे तो 2x और माइनस गुणे माइनस प्लस, तो इसको इधर ले आओ। अब एक्स स्क्वायर -2x बरा सॉरी, अब ये माइनस के 6 इधर ले आओ, +6 प्लस के 2x है -2x। अब ये देख लो एक्स स्क्वायर, इसका संगी कोई है, हाँ ये है, तो ये क्या हो गया -2x जुड़ जाएंगे लेकिन आएंगे किसके, माइनस के ही, 4x प्लस का 6। इसमें x की अधिकतम घात कितनी है, x की अधिकतम घात 2 है, अर्थात ये द्विघात समीकरण है, अर्थात ये द्विघात समीकरण है। कोई दिक्कत मेरे प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। आइए देखते हैं तीसरा सवाल। तीसरा क्यों, ये तो दूसरा था, तीसरा देखेंगे अब। क्वेश्चन नंबर पहले का तीसरा। क्वेश्चन नंबर पहले के तीसरे में कुछ नहीं करना, आपस में गुणा है। क्या दिया हुआ है, x-2 x + 1 बराबर x + 1 सॉरी x - 1 दूसरे ब्रैकेट में x + 3। इसको हल कर लो, सूत्र कोई बन रहा है, नहीं बन रहा है। इसका इसमें गुणा कर दो, उसका उसमें, आंसर आ जाएगा। x का x में करो पहले, x स्क्वायर, फिर x का इसमें करो। पहले देखो इस कंडीशन में क्या करता है, अगर नहीं आता समझो। पहले इस वाली x का इस वाले पहली संख्या में, फिर इसी का इसमें, फिर इसका इसमें, फिर इसी का इसमें, पहले इसका इसमें, फिर इसका इसमें, फिर इसका इसमें, फिर इसका इसमें, इसका इसमें, इसका इसमें, फिर इसका इसमें, फिर इसी का इसी में। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। x का x में x स्क्वायर प्लस x का 1 में x एकम x। अब देखो -2 का x में तो -2x और -2 एकम -2 बराबर इसका इसमें करेंगे, x का x में x स्क्वायर, x का 3 में 3x, -1 का x में -x प्लस सॉरी, अब -1 का 3 में तो -3। अब इसको इधर ले आओ, तो देखो x स्क्वायर प्लस x -2x। अब ये देखो दोनों अचर पद हैं, तो जब x से 2x जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का x। देखो माइनस का 2 बचा बराबर, इधर देख लो x स्क्वायर। अब देखो प्लस के 3x से -x जाएंगे तो कितने बचेंगे, 2x, किसके, प्लस के, क्योंकि बड़ी से छोटी घट रही है, -3। अब इधर कितना बचेगा, x स्क्वायर -x -2, इसको इधर ले आओ, -x स्क्वायर -2x और माइनस के 3 है, प्लस के 3। अब देखो -x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर कट गए। अब देखो इसका कोई संगी है, हाँ ये है, तो -x -2x जुड़ जाएंगे, 3x हो जाएंगे। इसका कोई संगी है, हाँ है, -2 + 3, 3 से 2 जाएंगे, 1, किसका, प्लस का, इतना आया। इसमें x की अधिकतम घात कितनी है, 1, इस अर्थात ये द्विघात समीकरण नहीं है। x की अधिकतम घात 1 है, अर्थात ये द्विघात समीकरण नहीं है। यहाँ पे x की अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, तभी ये द्विघात समीकरण होगा, वरना ये द्विघात समीकरण नहीं होगा। लग गया, कोई दिक्कत सवाल में, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। आइए देखते हैं तीसरा, चौथा सवाल इसका, पहले का चौथा। क्वेश्चन नंबर 1 का चौथा। चौथे में कहा दिया है बाबुआ, x - 3
2x+1 x+5 यही तो दिया है। इसका इसमें गुणा कर दो। पहले इसका इसमें x का 2x में 2x², x का 1 में प्लस का x, फिर -3 का +2 में -3, माइनस गुणे प्लस, माइनस 3 दूनी 6x प्लस 3 एकम 3, प्लस का क्यों होगा 3 एकम 3 और फिर माइनस गुणे प्लस माइनस। ये अगर नहीं पता है तो लिख लो माइनस गुणे माइनस बराबर प्लस, प्लस गुणे प्लस बराबर प्लस, माइनस गुणे प्लस बराबर माइनस, और प्लस गुणे का माइनस बराबर का माइनस। अगर इस संख्या के आगे कुछ चिन्ह नहीं लगा है तो ये किसका है, प्लस का है। इतनी बात तो पता होनी चाहिए और पता होगी भी आपको, कोई दिक्कत नहीं। इतना हल हो गया। 3 दूनी 6x, 3 एकम 3। इधर देखो x का x में x², x का 5 में 5x, इधर कितना बचा देखो 2x² प्लस के x से अब देखो ये तो करो काम, एक बात ध्यान रखो, यहाँ पे x² है, यहाँ पे कुछ नहीं है, तीन ये दोनों जुड़ सकते हैं, नहीं जुड़ सकते प्यारे बच्चों। बस यही तो यहाँ पे लफड़ा है। ये बात आप समझ गए कि द्विघात समीकरण की पहली 4.1 आपकी खत्म, यहीं पे कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, यही बात समझना जरूरी है आपको कि यहाँ पे अगर 2 है, यहाँ पे 1 है, तो इन दोनों से कोई मतलब नहीं है। अलग बिरादरी का हो गया, ये अलग बिरादरी का हो गया। और इसके पास x नहीं है, इसके पास x है, तो ये दोनों जुड़ सकते हैं नहीं भैया। ये भी अलग बिरादरी का है, ये भी अलग बिरादरी का है, तो केवल इन दोनों को जोड़ सकते हैं। इसके पास भी x है, इसके पास भी x है, इसके पास भी एक घात है, इसके पास भी एक घात है। अब देखो यहाँ पे कुछ नहीं होता तो कौन सी संख्या होती है, एक। प्लस के 1 से माइनस के 6 जाएंगे तो कितने बचेंगे, माइनस के 5 बचेंगे, और x से x तो x ही आ जाएगी। -3 इधर ले आओ, प्लस के x² है माइनस x², प्लस के 5x है माइनस 5x, ये कितना बचा। अब यहाँ पे देखो 2x² कोई संगी है, हाँ ये है, इसके पास भी x² है, तो 2x² से जब एक x² जाएगी तो कितना बचेगा x², माइनस के 5x, माइनस के 5x, माइनस के 10x और माइनस के 3। इसमें x की अधिकतम घात कितनी है, x की अधिकतम दो है, अर्थात ये द्विघात समीकरण है। अर्थात ये द्विघात समीकरण है। कोई दिक्कत मेरे प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए, कोई दिक्कत। x की अधिकतम घात 2 है, अर्थात ये द्विघात समीकरण है। आइए देखते हैं अब 5वां सवाल। कुछ है ही नहीं इन सवालों में, एकदम फूंक मारो, उड़ा दो, एकदम सिस्टम फाड़ के रख दो एग्जाम वालों का। यूपी बोर्ड वाले भी कहें कौन मास्टर से पढ़ के आई बा कि पूरा एग्जाम में पूरा क्वेश्चन करके आए हो तुम, कौन से मास्टर ने पढ़ाया है तुम्हें, फिर वो हमारे पास फोन करेंगे आपने क्या क्या पढ़ाया है इनको। तो हम तो कहते हैं भैया बच्चों ने मेहनत की है तभी तो इतने नंबर आए हैं उनके, तभी उन्होंने एग्जाम में लिख पाया है, आपके मनमानी थोड़ी नहीं चलो। इधर आ जाओ 5वां सवाल। 2x - 1 दूसरे ब्रैकेट में x - 3 बराबर x + 5 दूसरे ब्रैकेट में x - 1, इसका गुणा कर लो। पहले इसका इसमें करेंगे, फिर इसका इसमें करेंगे, फिर इसका इसमें, इसका इसमें। 2x का x में, ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, तो प्लस गुणे प्लस प्लस, और प्लस का चिन्ह हम आगे लिखते नहीं है। तो 2x का x में 2x², फिर 2x का 3 में, ये प्लस ये माइनस, तो प्लस गुणे माइनस माइनस, 2 3 6x। अब देखो 1 का x में तो -1 गुणे +1 x, तो माइनस गुणे प्लस माइनस, एक x एकम 1x। इसका इसी में तो -1 गुणे -3, तो माइनस गुणे माइनस प्लस,
एक तिया 3 बराबर इसका इसमें एक्स का एक्स में एक्स स्क्वायर, एक्स का 1 में एक्स एकम एक्स, लेकिन प्लस गुणे माइनस माइनस, और प्लस 5 का एक्स में तो प्लस 5x, फिर प्लस गुणे माइनस माइनस 5 एकम 5। अब इधर आ जाओ तो 2x स्क्वायर, अब देखो ये -6x ये -x और -x जुड़ जाएंगे, किस रहेगा लेकिन माइनस का ही, 7x प्लस का 3 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस का x प्लस के 5x। अब बड़ी संख्या जब छोटी घटेगी तो आंसर किसका आएगा, प्लस का। 5x से 1x चली जाएगी तो कितना बचेगा 4x माइनस के 5। अब इसको इधर ले आओ तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस का 3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस के 5 थे प्लस के 5। अब यहाँ पे देखो 2x स्क्वायर का कोई संगी है, हाँ ये वाला है, तो प्लस के 2x स्क्वायर माइनस का 1x स्क्वायर किसके कितना बचेगा x स्क्वायर, वो भी किसका प्लस का, क्योंकि बड़ी संख्या से छोटी संख्या घट रही है। अब देखो इसका कोई संगी है, हाँ है, कौन सा, ये है, तो -7x माइनस 4x माइनस 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 और 7x प्लस 4x 11x, इसका कोई संगी है, हाँ ये है, तो प्लस के 3 प्लस के 5 प्लस के 8। x की अधिकतम घात कितनी है 2, अर्थात ये द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। क्यों है, क्योंकि x की अधिकतम घात 2 है, इसलिए ये द्विघात समीकरण है। कोई दिक्कत मेरे प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। आइए देखते हैं छठा सवाल। दिक्कत तो होनी ही नहीं चाहिए, बिल्कुल एकदम बढ़िया तरीके से पढ़ लो। जो कोई कहे हाँ कौन से मास्टर से पढ़े तो इतने नंबर आ गए तुम्हारे एग्जाम में, आने भी चाहिए भैया, मेहनत कर रहे हो तुम भी और हम भी, हमारे साथ मेहनत करते रहो तो याद रखोगे जिंदगी भर। कौन मास्टर से पढ़ा था हमने जो हमारा गणित में 70 में से 75 नंबर आ गए। 75 नंबर आ सकते हैं, नहीं आ सकते, लेकिन 70 में से 60 नंबर तो आने चाहिए आपके, गारंटी है हमारी, देख लेना आप। अगले वाला देखो एक्स स्क्वायर प्लस 3x, छठा सवाल, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ये तो देखो हल करा किया दिया हुआ है, इसमें कुछ हल कर ही नहीं सकते हम। ये x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ये तो इधर कुछ हल कर ही नहीं सकता, कुछ हल करने को है नहीं है, ऐसा ही लिखा रहने दो, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ये कर सकते हैं। ये किसका होल स्क्वायर बन गया, a माइनस बी का, a माइनस बी का बन गया। होता क्या है a माइनस बी का, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये फिट कर दो, a स्क्वायर a की जगह पे एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर b की जगह पे 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू a की जगह पे x इंटू बी की जगह पे 2। अब ये माइनस नहीं लगाएं क्योंकि माइनस तो पहले ही लग चुका है, तो ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस का 1 और बराबर एक्स स्क्वायर और 2 दूनी 4 माइनस 2 दूनी 4x। अब देखो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस का 1 और इसको इधर ले आओ माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस के थे -4 माइनस के 4x प्लस के 4x, इसको लिख लो। तो अब देखो यहाँ पे देखो प्लस के एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर खत्म, प्लस के 3x माइनस के प्लस के 4x कितने हो जाएंगे 7x, प्लस के 1 माइनस के 4 माइनस के 3, यहाँ पे x की अधिकतम घात कितनी है 1, अर्थात ये द्विघात समीकरण नहीं है, अर्थात ये द्विघात समीकरण नहीं है। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों, आ गया समझ में, एकदम उतार लो कॉपी पे जल्दी से, लगा लिया सवाल, आ गया समझ में। आइए देखते हैं छठा सवाल। छठे सवाल में आपका सूत्र का प्रयोग हुआ है a प्लस बी का होल क्यूब। पहले सवाल देखते हैं, लिख लेते हैं, x प्लस 2 का होल क्यूब बराबर 2x एक्स स्क्वायर माइनस 1 नीचे।
अब देखो इसमें ए प्लस बी का होल क्यू का सूत्र का प्रयोग हुआ है, तो ए प्लस बी का होल क्यू होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab और ब्रैकेट में ए प्लस का बी। ये क्या होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी, ये होता है ए प्लस बी का होल क्यू। अब इसमें फिट कर देते हैं, ए क्यू की जगह पे एक्स क्यू प्लस बी क्यू की जगह पे 2q प्लस 3 इंटू ए इंटू बी और प्लस 3ab, सॉरी अब ब्रैकेट में ए प्लस बी हो गया बराबर इसका इसमें कर 2x का एक्स स्क्वायर 2x 2 ये एक ये 3 माइनस 2x ए बन जा 2x। अब देखो एक्स क्यू प्लस 2 का क्यूब 2 दूनी 4 दूनी 8 प्लस 3 का एक्स में 3x फिर उसका 2 गुना 6x ब्रैकेट में x प्लस का 2 बराबर 2x क्यू माइनस 2x, इसको इधर ले आओ अब, तो एक्स स्क्वायर प्लस 8 प्लस इसका इसमें गुणा कर दो 6x का x में 6x स्क्वायर प्लस 6x का 2 में 6x का 2 में 12x बराबर 2x क्यू माइनस 2x। अब इसको इधर ले आओ तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x माइनस प्लस के थे इधर आ गए 2x क्यू माइनस के थे प्लस का 2x। अब देखो एक्स स्क्वायर का कोई संगी है, हाँ ये है एक्स स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर और प्लस 6 स्क्वायर तो 7x स्क्वायर, इसका कोई संगी है पूरे समीकरण में, कोई नहीं है, इसको ऐसा ही लिख दो। ये तो हो गया, इसका कोई संगी है, हाँ 12x का ये है प्लस का 2x तो 12x प्लस 2x 14x, इसका कोई संगी है कोई नहीं है। इसकी x की अधिकतम घात कहाँ पे आई, ये 2 है 1 3 है, अधिकतम घात मानी जाएगी, तो x की अधिकतम घात कितनी है 3, अर्थात ये द्विघात समीकरण नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा नहीं है। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों सवाल समझने में, कोई दिक्कत नहीं। आइए देखते हैं आखिरी सवाल, क्वेश्चन नंबर पहले का आखिरी सवाल। आखिरी सवाल में दिया हुआ है एक्स क्यू का होता है 7वां सवाल, एक्स क्यू माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर x माइनस 2 का होल क्यू। अब देखो इसमें a माइनस बी का होल क्यू का सूत्र का प्रयोग हुआ है, किसका a माइनस बी का होल क्यू, तो चिन्ह कहाँ पे चेंज करेंगे, एक यहाँ पे चेंज कर दो और यहाँ पे चेंज कर दो, आपका सूत्र बन गया। अब देखो इसमें तो कोई कुछ हल कर सकते हैं हम, कुछ नहीं ऐसा ही लिख दो एक्स क्यू माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस का 1 इधर हल करो, ए क्यू प्लस बी क्यू माइनस 3 ए बी और ब्रैकेट में ए माइनस बी लिख लो, एक्स क्यू माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस का 1 तो एक्स क्यू और प्लस के 2 दूनी 4 दूनी 8 माइनस 3 दूनी 6x ब्रैकेट में x माइनस 2। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत नहीं, तो यहाँ हो जाएगा एक्स क्यू माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस का 1, इसको इधर ले आओ माइनस एक्स क्यू और प्लस के 8, अब माइनस का इसमें गुणा करेंगे तो माइनस 6x स्क्वायर, माइनस का था इधर आएगा प्लस का हो गया, अब इधर उधर माइनस गुणे माइनस प्लस और इधर आएगा तो माइनस, तो 6x का 2 में 12x। अब देखो ये माइनस का एक्स क्यू ये प्लस का एक्स क्यू कट गया, इसका कोई संगी बचा, हाँ ये है, तो 6x स्क्वायर से माइनस 4x स्क्वायर बचेगा 2x स्क्वायर, किसका प्लस का, कोई दिक्कत नहीं, तो प्लस लिखेंगे भी नहीं हम। इसका कोई संगी है माइनस 12x और माइनस एक्स, तो माइनस के 13x और प्लस के 1 और प्लस के 8 प्लस के 9, ये द्विघात समीकरण x की अधिकतम घात कितनी है 2, अर्थात ये द्विघात समीकरण हाँ है, द्विघात समीकरण है। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों,
इस सवाल में अगर 7 सवालों में कोई दिक्कत हुई हो तो कमेंट करके हमें जरूर बताना, हम जो गलती हुई है उसको जरूर सुधारेंगे। ओके, तो बिना देरी किए हुए इस वीडियो को यहीं पे करते हैं खत्म। आगे वाले पार्ट 2 में हम आपका दूसरे क्वेश्चन के चारों क्वेश्चन करवाएंगे, 1 2 3 4। तो इस वीडियो को यहीं पे करते हैं खत्म। अगर थोड़ी सी भी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो सपोर्ट जरूर करना हमको, जो हम आपके लिए ऐसे ही मेहनत करते रहें और हमारा हौसला बुलंद रहे। तो जय भीम, जय भारत, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम, राम राम, जय हिंद। लाइक सब्सक्राइब प्लीज।